श्वेता देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सात पूजा कैसे की जाती है उसकी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दूंगी। तो सात पूजा जो होती है दोस्तों, वो जब हमारी बच्ची को बेबी होने वाला रहता है तब या तो 7वें महीने में होती है दोस्तों या 8वें महीने में होती है। तो वो आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं कि 7वें महीने में आपको उसके ससुराल वाले पूजा करवाएंगे 7 का, या 8वें महीने में उसके ससुराल के हिसाब से ये पूजा की जाती है। और इसमें जो होता है वो माँ के घर से सारी तैयारी होकर जाती है। सात पूजा की तैयारी जो है उसकी माँ के घर से हो की जाती है दोस्तों। सॉरी। तो उसमें उसकी माँ के घर से उस बच्चे के लिए कपड़े जाते हैं और एक चुन्नी जाती है दोस्तों। पहले तो पीला जाता था, मगर आजकल बच्चे लोग पीला ओढ़ना नहीं चाहते हैं, और बेबी होने के बाद तो पीला कंपलसरी रहता है। इसलिए कोई पीले की चुन्नी भी आजकल मिलती है ड्रेस पे लेने की, वो ले सकती है। या जो चुन्नी भी, अगर वो पीले चुन्नी भी जो दुपट्टे वाली आती है सूट पे लेने की चुन्नी भी आजकल बहुत सुंदर सुंदर निकली हुई, तो वो भी ले जा सकती है। मतलब पीला या चुन्नी कुछ ले जा सकती है, वैसे पीला ही कंपलसरी होता है। तो अगर आपको मिल जाए तो पीले की जो चुन्नी होती है जो हम लोग सूट पर ले सकते हैं, उस टाइप का भी आप ले जा सकते हैं। तो एक तो हुआ उस बच्ची के लिए कपड़े ले जाने हैं, एक वो जो मैंने चुन्नी बताई है वो ले जानी है आपको। एक जूट का नारियल आता है दोस्तों, पानी वाला नहीं, सूखा हुआ नारियल आता है मगर जट वाला आता है, वो ले जाना कंपलसरी होता है। 1.25 किलो लड्डू लेके जाते हैं। 7 तरह की मिठाई एक डब्बे में लेकर जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद में बच्चा जो बेबी हमारा होने वाला है उसके लिए 4-5 छोटे छोटे ड्रेस लेके जाते हैं। महीने भर के बच्चे के जितने के 4 या 5 ड्रेस लेके जाते हैं। 4 या 5 खिलौने लेके जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे, जैसे झुंझुना, फिरकी, गाय, घोड़ा, हाथी, कुछ भी मतलब आप ले जा सकते हैं। तो उसमें भी कई लोग क्या करते हैं कि आपका अगर बजट है तो आप चांदी के खिलौने भी दे सकते हैं, जैसे छोटा झुंझुना, फिरकी, गाय, घोड़ा, हाथी। तो वो बच्ची सात पूजा के पास अपने भगवान के पास उनको रख देगी, तो उसको हमेशा याद रहता है कि मेरी सात पूजा में ये खिलौने आए थे। मगर ये आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको चांदी वाले देने हैं या उस तरह की जो खेल खिलौने वाले आते हैं वो देते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और उसकी सास के लिए रुपए का लिफाफा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है दोस्तों, अपने घर के हिसाब से 1100, 2100 या 5100 का जो भी आप अपने लिफाफा बना लीजिए। और बाकी भी उसके घर में उसकी सास जिन जिन को बुलाई होगी सात पूजा के लिए, उनके लिए भी 500 या 1100 का आप 10-15 जगह लिफाफा रख लीजिए। वहाँ जितनी भी लेडीज़ होती है दोस्तों उनको पाँव छूकर देना पड़ता है, तो 500 का या 200 का या 1100 का, जो भी अपने घर के बजट के हिसाब से दोस्तों लिफाफा बनाया जाता है। लिफाफा कभी भी किसी की बोलने से नहीं बनाया जाता है, यानी सास नहीं बताती है कि आप हमारे लोगों को कितने रुपए का लिफाफा दोगे। आप अपने घर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लिफाफा बनाकर ले जाते हैं। इस तरह की तैयारी करके जब माँ अपनी बच्ची के घर जाती है, यानी उसके ससुराल में जाती है, तो वो बच्ची है पहले से रेडी होकर बैठी रहती है। मगर फिर जाने के बाद अपनी माँ के लाए हुए कपड़े, जो उसकी माँ कपड़े लेकर आई थी, सूट या साड़ी जो भी वो पहनती है वो पहन लेती है। वो चुनरी जो लाई थी पीला वाली या चुनरी वाली, वो सर पे ओढ़ लेती है। और इस तरह से दोस्तों कुर्सी पे या मुड्ढा पे या चौकी पे जिस पे भी ऐसे बैठ जाती है। और फिर वो जो चुनरी होती है उसके पल्ले को ऐसे हाथ से इस तरह से कर लेती है दोस्तों, ऐसे। फिर उसकी माँ उसमें उसके जो बेबी के लिए जो होने वाला है उसके लिए जो कपड़े लाए थे वो उसकी गोद में डालती है। वो झुंझुना डालती है उसकी गोद में। और क्या होता है कि दोस्तों वो जट वाला जो नारियल लेकर आई थी उसकी माँ, पानी वाला नहीं, वो जो सूखा जट वाला नारियल आता है वो उसकी गोद में डाल देती है। 1.25 किलो लड्डू झुलाई थी वो उसकी गोद में डाल के उसकी गोद भराई करके और उसके कान में बोलती है कि तुम्हें बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बेबी होगा, चाहे बेबी बॉय हो चाहे गर्ल हो, मगर वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत सुंदर होगा और बहुत ही बुद्धिमान होगा, जो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। इस तरह से उसके कान में उसकी माँ कहती है। और फिर उसके बाद वो जो सामान होता है वो तो वो साइड में उठाकर रख देती है बच्ची। और उसके बाद एक थाली के अंदर में दोस्तों सतिया करके, उस सतिये को दोनों 3 तरफ से ऐसे अंगली से ऐसे
रेखा से बंद कर देते हैं और नीचे 3 बिंदी लगा देते हैं। वो सतिया बना के फिर वो जो 7 तरह की मिठाई का डब्बा है वो उस थाली के ऊपर रख के वो बच्ची इन 2 उंगलियों से दोस्तों इस तरह से पहले रोली से चिरकती है, फिर उस पर चावल डाल के, और वो जो उसकी माँ रुपए का लिफाफा लेकर आई थी दोस्तों, वो रुपए का लिफाफा उस डब्बे के ऊपर रखकर और अपनी सास को पाँव छूकर देती है। सास भी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है और सास भी उसके कान में कहती है कि मेरी वंश वृद्धि करो और तुम्हारे जो बेबी होने वाला है वो बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, हमारे घर का नाम रोशन करे। और इस तरह से उसको बहुत सारी जो भी अपने मन की जो बात होती है वो उसके कान में बोलती है और उसको ढेर सारे आशीर्वाद देती है दोस्तों। उसके बाद उसकी माँ जो भी उसके घर से जो लेडीज़ लोग आई थी, मतलब ससुराल की तरफ से जो लेडीज़ लोग बैठी हुई रहती है साज पूजा में, उसकी माँ जिनको बुलाती है उनको वो बच्ची को रुपए का लिफाफा देती है, उसकी माँ देती है और वो बच्ची अपने ससुराल वाली सारी लेडीज़ लोग के पाँव छू के वो रुपए का लिफाफा उनको देती है। और उसकी सास जो है वो सारा नाश्ता पानी का वो इंतज़ाम वहाँ पे करती है, यानी जो उनके पीहर से भी जो औरतें गई है उनके लिए भी, और जो ससुराल से भी उसकी सास जिन भी लेडीज़ लोग को उसने बुलाया है उनके लिए वहाँ पर नाश्ते पानी का इंतज़ाम रहता है। इस तरह से दोस्तों साथ पूजा बहुत ही सरल और सीधे ढंग से की जाती दोस्तों, मगर इस पूजा को अदरवाइज न लेते हुए हर माँ को अपनी बेटी के लिए खुशी होती है और हर सास ही चाहती है कि हमारे घर का जो वंश है वो वृद्धि हो। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसको बजट में न तोलें, जो भी माँ खुशी से लाए उसको सर माथे पर रखे, क्योंकि उसने अपनी बेटी आपको दी है वंश वृद्धि करने के लिए और आपके वंश की वृद्धि होनी जा रही है। इसलिए लिफाफों को और सामानों को देखकर उस पर व्यंग न करें। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 2 सेकंड लगेगा, लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी।